बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा इकराम ने रिज़्क़ की तंगी के कुछ असबाब किताबों में लिखे हैं, और जब इंसान उन असबाब को पढ़ता है तो महसूस होता है कि आजकल रिज़्क़ के पीछे दौड़ भाड़ कितनी है, और रिज़्क़ की तंगी के असबाब कितने लोग उन असबाब को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें ये मालूम हो कि रिज़्क़ की तंगी के असबाब क्या हैं। हम जहाँ रिज़्क़ के कमाने के लिए पीछे लगे रहते हैं, वहाँ हम अपने ही किसी आमाल की वजह से अपने रिज़्क़ को तंग तो नहीं कर रहे। तो इसके अंदर उलमा इकराम ने सबसे पहला जो रिज़्क़ की तंगी का सबब लिखा है वो ये है कि जूते पहन कर खाना खाना या खड़े होकर खाना खाना। तो आज जब भी आप शादी हाल में या इवन लोगों के घरों के अंदर भी ये तरतीब बन चुकी है कि वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं और वहाँ पर वो जूते नहीं उतारते। तो उलमा ने लिखा है कि जूते पहन कर खाना खाने से इंसान के रिज़्क़ के अंदर तंगी आती है। दूसरा सबब जो रिज़्क़ की तंगी का है वो ये है कि बग़ैर हाथ धोए खाना खाना। तो आज ये रस्म व रिवाज ये बहुत बढ़ गया है कि लोग बग़ैर हाथों को धोए वो खाना खाने की टेबल पर पहुँच जाते हैं और खाना खाते हैं। जिससे उलमा ने ये लिखा है कि इसके इस अमल की वजह से आपके रिज़्क़ के अंदर तंगी आ सकती है। इसी तरह मशरूम में बातें करने से भी इंसान के रिज़्क़ के अंदर तंगी आती है। तो ये चीज़ें भी पहले तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से ये मोबाइल आ गए हैं तो लोग मोबाइलों के साथ वॉशरूम में जाकर घंटा घंटा गुजार जाते हैं और वहीं से बातों का तबादला भी होना शुरू हो जाता है। तो ये भी रिज़्क़ के अंदर तंगी का एक बहुत बड़ा सबब है। इसके साथ उलमा इकराम ने ये बात भी लिखी है कि ये जो आपके पास फ़कीर मांगने के लिए आता है, सवाली बनकर आता है, तो इसको लोग झड़क देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं इसके साथ, या इसको देखकर लोगों का जो रवैया है वो तब्दील हो जाता है। तो इससे भी रिज़्क़ के अंदर तंगी आती है। आप उसे नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते, या आपको ये लगता है कि ये इस चीज़ का मुस्तहिक नहीं है, तो आप उसको पास कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं, भई आप आगे चले जाएँ, मुझे माफ़ कर दें, या किसी भी तरीके से उससे जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन उसको डाँटना और उसे तरह-तरह की बातें सुनाना, उलमा ने लिखा है कि इस चीज़ से भी आपके रिज़्क़ के अंदर तंगी आती है।